मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 ओपिनियन पोल। मध्य प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव अगला होने वाला है वो 2023 में होने वाला है। 2023 कौन जीतेगा उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये ओपिनियन पोल जो हमने लिया है ये जून, जुलाई, अगस्त 2021 का है, यानी पिछले 3 महीनों का ये समीकरण है जो हमने ओपिनियन पोल में लोगों से जानने की कोशिश किया है। और साथ ही साथ इसमें सोशल मीडिया का और लोकल पत्रकारों का हमने सहयोग लिया है। आशा है कि ये ओपिनियन पोल आपको ज़रूर जो है कि समझने में मध्य प्रदेश की आगामी राजनीति को मदद करेगा। मध्य प्रदेश में जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था 2018 में हुआ था, उसमें किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। फिर भी कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और सत्ता से महज 2 कदम दूर, यानी कि 2 सीटें कम रह गई थी, जिसको बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और उसके अलावा निर्दलीयों ने समर्थन दिया, जिसके कारण जो है कि कांग्रेस पार्टी की वहाँ सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने कमलनाथ। लेकिन आप जानते हैं कि कांग्रेस का मध्य प्रदेश में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन तीनों के बीच जो है कि राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है। तो कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में और मुख्यमंत्री पद के चाहत में ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के कई विधायक कांग्रेस पार्टी से टूट गए, जिससे भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की सरकार वहां गिराने में मदद मिली। इन विधायकों के टूटने के बाद दोबारा उपचुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई और भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे सरकार बनाई और शिवराज सिंह चौहान दोबारा जो कि वहां पर मुख्यमंत्री वर्तमान में है। कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरने के बाद कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है दोबारा सत्ता में वापसी का। कांग्रेस ने 2018 का जो चुनाव इतनी जोरदार तरीके से लड़ा था, कांग्रेस को वहां पे 15 सालों के बाद सरकार बनाने का मौका मिला था, लेकिन आपसी फूट के कारण वहां पे सरकार कांग्रेस की गिर गई। मध्य प्रदेश विधानसभा की अगर वर्तमान स्थिति देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास वर्तमान में 125 विधायक हैं, वहीं कांग्रेस के पास 95 यानी 95 विधायक हैं और अन्य के खाते में 7 विधायक हैं। और वैकेंट सीट की बात करें तो 3 सीटें खाली हैं जिस पर उपचुनाव होना है। टोटल 230 की विधानसभा का ये आंकड़ा आपके सामने हमने रखा। अब आपको बताएंगे 2018 में जो चुनाव हुआ था उस समय कौन सी पार्टी के पास कितनी सीटें थीं। अब देखिए आपके सामने 2018 की विधानसभा चुनाव का आंकड़ा आ गया। 2018 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस के पास 114 सीटें थी, बीजेपी के पास 109 सीटें, बीएसपी के पास 2 सीट, एसपी के पास 1 सीट और इंडिपेंडेंस 4 जीते थे। तो कांग्रेस को उस समय बीएसपी के 2 सीट, एसपी के 1 सीट और निर्दलियों के 4 सीट के समर्थन से सरकार बनाने में जो है कि आसानी हुई और कांग्रेस ने सरकार बना लिया। आपको बता दें कि 230 सीटों वाली इस विधानसभा में 116 विधायक जिसके होते हैं वो पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में सक्षम होती है। चलिए देखिए, हमने ऑनलाइन पोलिंग में पूछा है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। देखिए यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे जो मुद्दा सामने आया है वो महंगाई का। महंगाई को बहुत सारे लोगों ने बड़ा मुद्दा बताया। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर शिकायत की और खाद्यान्न पदार्थों के जो दाम बढ़ रहे हैं उसको भी लेकर लोगों ने शिकायत की। तो सबसे ज़्यादा लोग जो कि महंगाई से परेशान दिखे। दूसरे नंबर पर जो हमें मुद्दा दिखाई दिया मध्य प्रदेश के अंदर जो लोगों ने ऑनलाइन पोलिंग में वोटिंग की उसमें बेरोजगारी को भी लोगों ने सबसे बड़ा मुद्दा बताया। वहीं किसान आंदोलन का असर जो है कि मध्य प्रदेश में क्या आज की डेट में चुनाव हो तो पड़ सकता है, इसको लेकर भी हाँ कहा लोगों ने। और तीसरे नंबर पे किसान आंदोलन रहा। बिजली बिल से भी लोग काफ़ी परेशान हैं, तो बिजली बिल का मुद्दा भी जो है कि सामने आया और अन्य स्थानीय मुद्दे जो है कि निकल कर सामने आए। तो देखिए ये मध्य प्रदेश के प्रमुख मुद्दे ये जो कि 4-5 थे जो वोटिंग में सबसे ज़्यादा लोगों ने इन मुद्दों को गिनाया। चलिए अब हमने ऑनलाइन वोटिंग में कुछ सवाल लिए हैं, उन सवालों के जवाब में देखिए किस तरीके के जवाब जनता की ओर से सामने निकल कर आया है। क्या आप मुख्यमंत्री के कामकाज से संतुष्ट हैं, पहला हमारा सवाल था। और इसमें देखिए यस कहने वाले 35% लोग हैं, यानी 35% लोगों का मानना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कामों से प्रसन्न हैं। वहीं नो कहने वाले 55% लोग हैं, यानी 55% लोगों को मुख्यमंत्री का कामकाज पसंद नहीं है। डोंट नो यानी जिनको कुछ भी नहीं पता ऐसा बोलने वाले 10% हैं, यानी कह नहीं सकते ऐसा बोलने वाले 10% हैं। नेक्स्ट जो हमारा अगला सवाल था वो था कोरोना से रिलेटेड। कोरोना में सरकार से पर्याप्त मदद मिली या नहीं। हमने ये सवाल पूछा था क्या कोरोना में आपको सरकार से पर्याप्त मदद मिली। देखिए यस कहने वाले 20%, नो कहने वाले 60%, डोंट नो कहने वाले भी 20%, यानी कह नहीं सकते ऐसा कहने वाले 20% है। तो यहाँ पर भी नो यानी सबसे ज़्यादा सरकार से असंतुष्ट लोग नज़र आ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर।
अगला जो हमने सवाल लिया था, क्या मध्य प्रदेश में सरकार बदलना चाहिए। देखिए यहाँ पे इसका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। यहाँ पे यस कहने वाले 44% यानी 44% लोगों का कहना है हाँ मध्य प्रदेश में सरकार बदलनी चाहिए। नो कहने वाले 38% हैं। 38% का मानना है कि नहीं सरकार नहीं बदलना चाहिए। कह नहीं सकते ऐसा कहने वालों का जो है कि 18% संख्या है। यानी 18% लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो 44 और 38% यानी बहुत बड़ा गैप नहीं है यस और नो के बीच। और ये 18% जो कह नहीं सकते यही तय करेंगे कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। अगला सवाल जो हमने लिया है वो मध्य प्रदेश में लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है। शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ और अन्य। शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में 32% लोगों ने वोट किया है। यानी 32% लोगों का मानना है कि शिवराज सिंह चौहान जो है कि मध्य प्रदेश में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। वहीं कमलनाथ के पक्ष में 48% लोगों ने, यानी 48% लोगों का मानना है कि कमलनाथ जो है कि मुख्यमंत्री का लोकप्रिय चेहरा है मध्य प्रदेश के अंदर। वहीं अन्य के खाते में 20% लोगों ने वोट किया है। यानी 20% लोगों का ऐसा मानना है कि कोई अन्य जो है कि नया मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कमलनाथ की लोकप्रियता शिवराज सिंह चौहान से इस समय सबसे ज़्यादा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इस ओपिनियन पोल में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। सबसे पहले अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो देखिए कांग्रेस के खाते में टोटल 128 सीटें आ सकती हैं। जी हाँ, एक बार फिर से मध्य प्रदेश में 2018 की तरह कांग्रेस पार्टी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर सकती है। कांग्रेस पार्टी वापसी कर सकती है और 128 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर दोबारा मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना सकती है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी ज़बरदस्त टक्कर देते हुए 97 यानी लगभग 97 सीटें जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी भी अभी उतनी कमज़ोर नहीं हुई है मध्य प्रदेश के अंदर। शिवराज सिंह चौहान का चेहरा अभी भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक मजबूत चेहरा है जो भारतीय जनता पार्टी को 97 सीटें जितवा सकता है। 97 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज़बरदस्त टक्कर कांग्रेस को मध्य प्रदेश में दोबारा देने में सफल हो सकती है। अगली पार्टी की बात करें, अगली पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में बहुजन समाज पार्टी की काफ़ी अच्छी पकड़ है। बुंदेलखंड में बहुजन समाज पार्टी का अच्छा वोट प्रतिशत जो है कि हमेशा रहता है। अगर हम बात करें बीएसपी की तो बीएसपी के खाते में 1 सीट जा सकती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को अच्छा खासा वोट परसेंटेज जो है कि मिलने की संभावना है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य कुछ छोटी पार्टियां और निर्दल मिलाकर के जो है कि 4 सीटें जीत सकते हैं। तो ये रहा मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। यदि आज के डेट में मध्य प्रदेश में चुनाव हो तो कांग्रेस पार्टी को ज़बरदस्त जीत हासिल हो सकती है। आपकी अपनी राय क्या है, मध्य प्रदेश में कौन जीतेगा, कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पर लेकर आएँ ये भी ज़रूर कमेंट करिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।